नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 10 साल के बच्चे के बारे में। जैसा कि मैंने इस वीडियो में अभी कहा 10 साल के बच्चे के बारे में, तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं अभिनव अरोड़ा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अभिनव अरोड़ा इस वक्त देश में एक बाल बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं, बहुत ही फेमस हो चुके हैं। लोग उनके चरणों में गिरते हैं, उनसे रिबन कटवाते हैं, उनको अपनी प्रमोशनल में बुलाते हैं। लेकिन क्या इन सब चीज़ों को करने के लिए एक 10 साल का बच्चा ठीक है? मेरा कहने का मतलब है, क्या एक स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए 10 साल का बच्चा ठीक है? क्या उसे वो ज्ञान है कि वो अध्यात्म की दुनिया के उन रहस्यों के बारे में किसी से बात कर सके और डिबेट कर सके? इस देश में बड़े बड़े अध्यात्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, लेकिन उनको बहुत ज्ञान है। क्या अभिनव अरोड़ा उस श्रेणी में खड़ा होता है? दोस्तों, अभिनव अरोड़ा के बारे में कुछ बात करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे, और उस बैकग्राउंड की शुरुआत होती है अभिनव अरोड़ा के पिता से, यानी तरुण, जिन्होंने आज से कुछ समय पहले एक बिजनेस शुरू किया था जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। उस बिजनेस को चलाने के लिए भी उन्होंने अपने ही परिवार को प्रमोट किया। चलिए, ये भी गलत नहीं है भैया, आप जिस देश में रहते हैं इस देश का संविधान आपको ये सब करने के लिए लागू करता है। लेकिन बात वहां पर फंसती है जब अभिनव अरोड़ा के पिता यानी तरुण अरोड़ा जी के ऊपर उसके बिजनेस को करने के लिए एक केस होता है, उसमें वो कन्विक्टेड भी पाए जाते हैं, यानी दोषी करार दिए जाते हैं। अब इसी बात को आगे लेकर जाते हैं। फिर उन्होंने एक और बिजनेस शुरू किया मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, वो फिर फ्लॉप हो गए। अब तीसरी जगह उन्होंने अपने ही बेटे को अध्यात्म की दुनिया में लाकर उस आध्यात्मिक गुरु बाल बाबा बनाकर उसे पेश किया, और जहां से वो ब्रांड प्रमोशन, पैसा कमाना एक। अब कहीं कहीं तो अभिनव अरोड़ा कहते हैं कि मैं कुटिया में रह लूंगा, मुझे राधा रानी ने भेजा है अध्यात्म कराने, लेकिन अब वो ब्रांड प्रमोशन करने, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। भैया, अभिनव अरोड़ा की एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी मम्मी चिकन नहीं खाती है, मेरे लिए बनाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आध्यात्मिक गुरु कोई भी चिकन तो खाता होगा यार। सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करे तो ये अपने आप में कुछ संदेह पैदा करने वाला तो अवश्य हो सकता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा संदेह तो आपको इसी बात से होता है, क्या एक 10 साल का बच्चा उस श्रेणी में आता है जहां राम भद्राचार्य जैसे गुरु हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे गुरु हैं, और प्रदीप मिश्रा जी जैसे गुरु हैं, और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं, जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूं, या मुझे अभी उनके नाम भी कईयों के तो ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं। जया किशोरी जी उनमें से एक हैं। तो और इन लोगों को इतना ज्ञान है अपने बारे में, यानी अध्यात्म के बारे में इतना ज्ञान है कि उनसे आप किसी भी चीज पर डिबेट कर सकते हैं, वो आपको अवश्य जवाब देंगे। क्या अभिनव अरोड़ा उस तरह का काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। अब यार, लॉरेंस बिश्नोई को उस 10 साल के बच्चे से क्या लेना? फिर उसके परिवार ने उसके साथ जो खिलवाड़ किया है वो सब जगह, कि यार वो बच्चा स्कूल जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर वो स्कूल जाएगा तो क्या हालात होंगे? तो भैया, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अभिनव अरोड़ा आज के टाइम का सबसे बड़ा फ्रॉड है, कि जिसे आपने बाल बाबा के रूप में स्थापित भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर अध्यात्म को लेकर ना इतना अंधविश्वास है कि आप किसी भी धर्म में जाइए, कोई भी कुछ भी कहेगा, लोग मान लेंगे उस बात को। कोई भी व्यक्ति उस बात को डिनाई नहीं करेगा कि अध्यात्म की क्या परिभाषा है और उसे किस प्रकार किया जा सकता है। अध्यात्म को जानने के लिए, उसकी गहराई को जानने के लिए आपको बहुत लगन और बहुत तपस्या से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक छोटी सी बात करें हम, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। उन 18 अध्यायों में बहुत सारे श्लोक हैं, जो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कितने श्लोक हैं। उसमें एक एक श्लोक का जो मीनिंग है, जो आप किसी को अगर समझाने लगे, अगर आप भगवद गीता को अच्छे से समझ आए तो आप जीना सीख गए। श्री कृष्ण भगवान ने जब भगवद गीता का उपदेश ज्योतिसर, जो कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आता है, जब वहां पर अर्जुन को दिया था, तो वहां से अर्जुन एक नायक बनकर निकले। तो यानी भगवत गीता एक ऐसी मोटिवेशनल किताब है जिसको सीखने के बाद कोई कुछ नहीं। तो अभिनव अरोड़ा क्या अब इतना आगे निकल चुके हैं कि वो भगवत गीता और उन सब ज्ञान को कलेक्ट करके आज किसी को भी कथा कर सकते हैं, किसी को भी कथावाचक कर सकते हैं। कथावाचक का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है वो सिर्फ कथा के द्वारा लोगों को फैलाना। उनके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी, जो बातें लिखी हुई हैं, उन बातों की गहराई को समझाना। यदि आपको किसी कथावाचक के पास आप कोई कथा सुनने जाते हैं, कोई डाउट है, तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक प्रामाणिकता के साथ। क्या अभिनव अरोड़ा ये सब चीजें कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने एक और वीडियो देखी थी
यूट्यूब पर ही, जिसमें अभिनव अरोड़ा को कुछ आध्यात्मिक गुरु कुछ सवाल पूछ रहे थे, वो वहां पर फंस गए, वो बात बात में गुस्सा हो जाते हैं। तो अभिनव अरोड़ा आज के डेट में एक फ्रॉड की तरह है, जिसे हम सब लोगों ने ही मिलकर, मैं इसमें खुद को भी काउंट करूंगा, हम सब लोगों ने मिलकर एक बाप लावा के रूप में स्थापित कर दिया। क्या ये सही है? अभिनव अरोड़ा या उसके परिवार के सदस्य जो भी कर रहे हैं, क्या वो सही है? इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि शिक्षा और अध्यात्म, इसका बिजनेस बड़े आराम से किया जा सकता है, और अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण अरोड़ा जैसे कुछ व्यक्ति उस चीज को बड़ी अच्छे से परोसकर बेच लेते हैं। जैसे उन्होंने अपने ही बेटे को एक व्यवसाय का साधन बना दिया, ना उसके स्कूल की परवाह करी, ना उसकी आप अगर अपने बेटे को कथावाचक बनाना ही चाहते थे तो कम से कम उसे अच्छी स्कूलिंग दिलवाते, कोचिंग दिलवाते, उसके बाद उसे इस रास्ते पर लेके जाते। लेकिन अध्यात्म की तरफ वो गया है तो भैया हम कुछ नहीं कह सकते, वो गया नहीं है, उसको आपने रटी रटाई चीजें करवाई हैं, उसको आपने अध्यात्म की तरफ भेजा है। आपका सबसे बड़ा दोष यही है कि आपने अपने बेटे से जबरदस्ती अध्यात्म करवाया है ताकि आप पैसा कमा सके। एक पिता अपने पुत्र से रटी रटाई चीजें करवा रहा है और फिर उन सब चीजों के द्वारा वो उस बच्चे से वो करवाने की कोशिश कर रहा है जो शायद वो कभी नहीं कर सका। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कृपया कर अपनी सोच बूझ का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, और अपने इस इस्तेमाल के अनुसार सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि क्या आप जिसे मानने जा रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या वो सही है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो सही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपके सामने एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि कुछ करने से पहले सोचिएगा जरूर।